दिल से हमें भुलाओगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। भारतीय सिनेमा पर भी यही बात लागू होती है और सिनेमा से हमको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो फिल्मों में अपने जीवन का 40 वर्ष गुजार चुके हैं। सुरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं। कई फिल्मों में प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया है और कई फिल्मों में प्रोड्यूसर मैनेजर के तौर पे आपने काम किया है। आज उनसे बातचीत करेंगे, आपके सफ़र के बारे में बातचीत करेंगे और आपकी कौन कौन सी फिल्में हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और आपके जीवन की कौन कौन सी सफल फिल्में हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। इलाहाबाद में मैं पढ़ाई लिखाई करके बॉम्बे आ गया था। बॉम्बे में पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने नौकरी की एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट पे। फिर जैसा होता है कि बॉम्बे के पानी में ही शायद कुछ ऐसा होता है कि वो खींचता ही रहता है। मेरी मुलाकात शंकर जयकिशन, चेतन आनंद जैसे महान लोगों से हुई। उनके साथ काम करते हुए मेरी मुलाकात सलीम अख्तर नामक एक प्रोड्यूसर से हो गई। वहाँ से मैं एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर काम करना शुरू किया। उनके साथ फिल्में तो मैंने काफ़ी की, करीब 30-40 फिल्में की, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जो मैं आज भी याद रखता हूँ। जैसे कयामत फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल जैसे कलाकार थे। बहुत अच्छी फिल्म है, अगर आप अभी भी कभी मौका मिले आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद दूसरी फिल्म लोहा मैंने की। लोहा बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। ये भी एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, करण कपूर, माधवी, मंदाकिनी, अमरीश पुरी, काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म थी। उसके बाद फिर मैं जुड़ा जेपी दत्ता से। जेपी दत्ता जी ने हमारी एक फिल्म बंटवारा डायरेक्ट की। बंटवारा में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, मोहसिन खान जो बहुत बड़े क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, डिम्पल कपाड़िया, पूनम ढिल्लोन और भी बहुत सारे कलाकार थे, शम्मी कपूर, आशा पारिक वगैरह। वो काफ़ी बड़ी फिल्म थी, वो भी बहुत चली। ऐसे धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ता रहा और आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। प्रोड्यूसर के तौर पे आपने कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं? मैंने कुल 4 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। उनमें से 2 फिल्में ऐसी जो मैंने पार्टनरशिप में बनाई। मेरी पहली फिल्म थी जुर्माना, दूसरी फिल्म थी सूरज। जुर्माना मैंने एक अपने पार्टनर के साथ बनाई थी, सूरज भी मैंने एक पार्टनर के साथ बनाई थी। लेकिन उसके बाद मैंने 2 फिल्में एज ए प्रोप्राइटर बनाई। वो थी कहानी किस्मत की और आज का रावण। और इन चारों फिल्मों के बनाने में अगर किसी का बहुत बड़ा सहयोग था वो थे हीरो मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा ने मुझे प्रोड्यूसर बनाया और यहाँ तक मुझे पहुँचाया। बॉलीवुड में आज एंट्री के लिए लोगों को तमाम तरीके की मशक्क़त करनी पड़ती है। आपकी किस तरीके से एंट्री हुई और आप जो है आज 40 साल आपने फिल्मों के लिए दे दिए? मैंने एक चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में सीखा है कि एक तो आप खुद को जज कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, प्रोड्यूस कर सकता हूँ तो मुझे वही काम करना चाहिए। अगर मैं एक्टिंग कर सकता हूँ तो मुझे एक्टिंग करना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कही जाती हैं, उसका बेटा है तो उसको चांस मिलता है, उसका ऐसा कुछ नहीं है। आप में टैलेंट होना चाहिए। यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। मैं उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपने प्रिय मित्र राज बब्बर जी का देना चाहता हूँ। राज बब्बर जी जब आए थे बॉम्बे तो वो प्रकाश मेहरा जो प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े, उनके एडिटिंग रूम में रहते थे। हम लोग अक्सर रात में जाते थे, उनके साथ चाय पीते थे और घूमते फिरते थे। वो हमारे साथ लोकल ट्रेन में चलते थे। आज आप उसी राज बब्बर को देखिए कहाँ पहुँच गए। और वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, राजेंद्र कुमार बहुत बड़े हीरो थे, उनके बेटे को लॉन्च किया गया लेकिन टैलेंट नहीं था तो आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये सारी चीज़ें बेकार की हैं। आपको अपने अंदर जो है मेहनत करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप किसके लायक हैं। एक चीज़ ये आती है कि बॉलीवुड में ज़्यादातर जो कलाकार हैं, जो प्रोड्यूसर हैं या जो अन्य लोग हैं, उन्हीं के बच्चों को एंट्री मिल पाती है। कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है वो बॉलीवुड में भी घुसा हुआ है। कितना सही मानते हैं? ये सच बात है कि एंट्री तो उनको मिलती है, इसमें 2 राय नहीं है। धर्मेंद्र का बेटा है तो उसको हीरो बनने में बहुत आसानी होगी, विनोद खन्ना का बेटा है हीरो बनने में बहुत आसानी होगी। लेकिन चलता वही है जिसमें टैलेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि
जो बेचारा नया आया हुआ है उसको काम नहीं मिलेगा और इनको काम मिल जाएगा। काम सबको मिलता है, आपके टैलेंट के हो सकता है कि आपको काम मिलने में 2-4 साल ज़्यादा समय लग जाए, बट काम सबको मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अपने जीवन की सबसे सफल फिल्म कौन सी है जो आपके द्वारा निर्देशित की गई है या आपके द्वारा उसमें जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में कार्य किया गया? फिल्में तो काफ़ी की हैं, बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि मैच्योरिटी के बाद भी सीखने को मिलता है। मैंने एक फिल्म मिस्टर जेपी दत्ता की थी जिसका नाम था LOC कारगिल। कारगिल वार पर फिल्म बनी थी। मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के 1-2 हीरो को छोड़ दें तो बाकी सारे हीरोज़ में थे, लगभग 22 हीरो थे। अगर आप मुझे नाम पूछेंगे तो मैं नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं भी भूल जाता हूँ। सेम हीरोइन का था। उसमें मेन चीज़ ये था कि एक चैलेंज था कि इस फिल्म में कोई आर्मी इन्वॉल्व थी, हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखा सकते थे जो हमारे डिफेंस के लिए गड़बड़ हो या जो गलत हो, फेक नहीं दिखा सकते थे। तो इसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत कुछ सीखना पड़ा, और वो एक फिल्म ऐसी है जो मेरे लाइफ की माइलस्टोन बन चुकी है और मैं समझता हूँ मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट फिल्म वही है। 90 के दशक की फिल्मों में और आज की फिल्मों में क्या अंतर पाते हैं? मैंने 2 चीज़ महसूस किया है। एक ये है कि 90 के दशक में लोगों में आत्मीयता बहुत थी। हीरो है, हीरोइन है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, कैमरामैन है, हम सब मिल कर के एक जगह खाना खाते थे, एक जगह गप्पे मारते थे। कोई सिक्योरिटी नहीं था, कोई मेकअप वैन नहीं था, कुछ भी नहीं था। हर आदमी स्वतंत्र था, बढ़िया से हंसता था, खेलता था। आज आदमी एकदम से सिमट गया है। आज एक हीरो है, उसके साथ 20 सिक्योरिटी वाले चलते हैं। आज एक हीरो है, अपने मेकअप वैन में जाके बैठ जाता है, जिसे वैनिटी वैन भी बोला जाता है, उसमें बैठ जाता है। तो वो आम लोगों से, अपने दोस्तों से ही दूर होते जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। फिल्मों के साथ ही आपने कई एक हीरो के संग में काम कराया, आपने धर्मेंद्र के संग में काम किया, आपने जो है वो और हीरो के संग में तमाम, मिथुन चक्रवर्ती के साथ में आपने काम किया, सुनील शेट्टी के साथ में आपने काम किया। क्या लगता है इन सब में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो किसकी रहती थी और कौन जल्दी एक्शन कर लेता था? देखिए, ऐसे तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, सारे ही एक्टर अच्छे हैं, बट शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, ये 2 एक्टर मुझे ऐसे मिले जिनको मतलब भगवान ने उनको एक गिफ्ट दिया, मेमोरी की गिफ्ट है। उनको आप 6 पेज का डायलॉग दे दीजिए और 5 मिनट के अंदर वो उसको पता नहीं कैसे याद कर लेंगे, बोलेंगे यस कैमरा लाओ, चलो ले लो, शॉट ले लो, और वो परफेक्ट शॉट देते हैं। पॉज हो चाहे उसमें एक्शन में कहीं भी आगे पीछे चलना, हर चीज़ इतना बढ़िया रहता है। ऐसे बोलते हैं ना राइटिंग में कि भाई कामा यहाँ लगाना चाहिए, फुल स्टॉप यहाँ लगाना चाहिए। दे आर द बेस्ट एक्टर। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दखल कितना है? जिस तरीके से पहले चीज़ें सामने आ रही थी कि पूरी तरीके से बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड ने घेर रखा है, आज वो कितना है? मेरे ख्याल से आज 0 हो गया है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरे भी अपने जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर सलीम अख्तर, उन्हें भी 3 साल जाके कलकत्ता में रहना पड़ा था, क्योंकि इसकी वजह से कि धमकियाँ आती थी। मेरे बहुत सारे मिलने वाले लोग थे, जिनमें जेपी दत्ता भी हैं, उनको भी धमकी आती थी। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब बॉलीवुड में कोई भी ऐसी दखलंदाजी नहीं है, और जब से कारपोरेट कंपनी आ गई हैं तब से तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। फिल्मों में फूहड़ता, नग्नता जिसे कहते हैं, आज इस कदर हावी है, आपको नहीं लगता कि सेंसर बोर्ड को इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए? मेरे ख्याल से अभी एक सबसे बड़ी जो मैं समस्या देख रहा हूँ, वो मैं भी कभी कभी OTT पे भी कुछ फिल्में देखता हूँ जिसमें शायद वो सेंसर नहीं होती हैं, जिसके अंदर भाषा पे बिल्कुल लगाम ही नहीं है, कुछ भी गालियाँ बक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बट सेंसर बोर्ड में ऐसा नहीं है। सेंसर होता है, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के साथ पार्शियलिटी होती है वहाँ भी। अगर बड़ा मेकर है तो उसके साथ मतलब फटाफट सेंसर भी हो जाएगा, 2-4 चीज़ें हैं उनको भी अवॉइड कर दिया जाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जो बेचारे छोटे लोग हैं उनको परेशान होना पड़ता है, तो ये ठीक नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट OTT का जो सिस्टम चला है उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आज वेब सीरीज़ कहीं ना कहीं बॉलीवुड को एक तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। वेब सीरीज़ कम उसमें तैयार हो जाती हैं और वेब सीरीज़ आप देखते होंगे लोग अपने
घरों में मतलब पिक्चर हॉल तक नहीं पहुंच पाते, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि देखिए पहले फिल्म देखने वालों की संख्या बहुत कम थी ना। उसके बाद फिर टेलीविज़न आया, तो सब लोगों ने बोला अब तो टेलीविज़न आ गया, अभी सिनेमा ख़त्म। फिर टेलीविज़न सेट होता गया, उसमें बड़े अलग अलग चैनल आते गए, अलग अलग अच्छे अच्छे कुछ सीरियल भी बहुत अच्छे अच्छे बने। हम आप सभी लोगों को मालूम है, महाभारत है, रामायण है, कौन बनेगा करोड़पति है, बुनियाद है, कुछ ऐसे सीरियल्स बने कि रोड खाली हो जाता था, लोग देखने के लिए बैठे रहते थे। तो जब से जैसे व्यूअर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मुझे नहीं लगता, हाँ इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा हमारे साथ प्रॉब्लम एक ही आता है, वो आता है जिसमें सरकार का एक्चुअली सहयोग चाहिए कि फिल्मों को किस तरह से रिलीज किया जाए और सारी फिल्मों को जो बनती है उनको थिएटर तक पहुंचाया जा सके। अगर नहीं पहुंचाया जाएगा तो ये OTT प्लेटफॉर्म पे ही चलेगा, और कोई तरीका नहीं है। अभी फिल्म पठान रिलीज़ हुई, उसको लेकर काफ़ी हल्ला कटा, उसके एक गाने को लेकर जो है वो तमाम प्रदर्शन हुए, और हालांकि वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए, वो वैसी ही फिल्म जो है वो सिनेमा हॉल में लगी। कितना सही मानते हैं इसको? जो बेशर्म रंग जो गाना था उसमें लोगों को आपत्ति थी उस गाने पर। एक्चुअली ना किसी भी चीज़ को ना आप एक 3 मिनट 5 मिनट की चीज़ को अगर आप 30 सेकंड में दिखाएंगे तो उसके उन चीज़ों को काट के दिखाया गया कि बस यही है, जो कि एक्चुअली फिल्म मैंने भी देखी, उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसके लिए इतना हो हल्ला मचाया जाए। मेरे तो आज तक नहीं समझ में आया। और सिर्फ एक साइड हो हल्ला नहीं मचा रहा था, दूसरा साइड भी हो हल्ला मचा रहा है कि इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर फिल्म में ऐसे कुछ नहीं है। और अगर मुझसे पूछें तो मैं जब सिनेमा देखने गया था तो 50% हॉल खाली था। उत्तराखंड में आप चूँकि उत्तराखंड से आपका विशेष लगाव है, आपकी ससुराल भी उत्तराखंड में है, आपका आना जाना लगा रहता है, क्या लगता है आपको उत्तराखंड में कितनी संभावनाएं फिल्मों के लिए हैं? मेरे ख्याल से उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हम लोग अभी तक देखिए तो ऊटी चले जाते थे, शिमला चले जाते थे, मनाली चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर एक बन गया था कि हाँ भाई ऐसे 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 करना है। लेकिन किसी ने उत्तराखंड पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं अभी काफ़ी मैंने मतलब यही नहीं, इसके पहले मैं मसूरी गया था, मैं सब जगह ट्रैवल किया, तो मुझे लगने लगा कि तो बहुत खूबसूरत जगह है, हम लोग इसको छोड़ क्यों रहे हैं। अब जैसे देहरादून एयरपोर्ट की वजह से अभी हमारा मसूरी पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। अभी नैनीताल जाना है तो आप बरेली आ जाइए, बरेली से आपको नैनीताल नज़दीक पड़ जाएगा। एक ट्रैवलिंग की थोड़ी सी समस्या यहाँ के लिए है। और दूसरा, सरकार को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि होटल्स का है और ट्रैवलिंग में कार की ज़रूरत पड़ती है, लोकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें अगर थोड़ा सहयोग करें तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ शूटिंग करनी चाहिए। क्या मानते हैं कितना सहयोग सरकार कर रही है? देखिए मैंने एक ही फिल्म की यहाँ शूटिंग की थी, उसमें तो मुझे बहुत सहयोग मिला था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने कोई शूटिंग यहाँ की नहीं, क्योंकि हम लोग कास्ट देखते हैं। हम बॉम्बे से निकलते हैं, बॉम्बे से बाय एयर आ रहे हैं दिल्ली, दिल्ली से कार कर रहे हैं, फिर हम आ रहे हैं नैनीताल, फिर हम यहाँ स्टे कर रहे हैं। तो ये सारे जो खर्चे जो है ना, ये हमको कहीं ना कहीं पीछे की ओर खींचते हैं जब तक कास्ट कटिंग नहीं होगा। क्योंकि बिजनेस तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, एक्चुअली देखा जाए डिवाइड हो रहा है। टेलीविज़न ले जा रहा है, OTT प्लेटफॉर्म ले जा रहा है, सिनेमा ले जा रहा है। तो इस कास्ट कटिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर सोचने वाली बात है। प्रोडक्शन इंचार्ज के तौर पे आपकी जो आखिरी फिल्म थी वो LOC कारगिल थी, उसके बाद अब क्या योजना है आगे भविष्य की? देखिए, फिल्में करने के बाद कोई चीज़ ऐसा तो नहीं होता है कि हम उससे अलग हो जाएं, क्योंकि हमने पूरी लाइफ दे दी है। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे कहा, मेरे मित्रों ने कहा कि आपने इतना काम किया है तो उस पर आप बुक क्यों नहीं लिखते हैं। वो बुक लिखने का मेन मकसद ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस लाइए, उन एक्सपीरियंस को किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और उससे जो दूसरे प्रोडक्शन के लोग हैं उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है। कि कभी कभी ऐसी तकलीफ़ आती है कि हम काम नहीं कर पाते हैं, और उस बुक में मैंने ये कोशिश, एक बुक लिखी है मैंने, संगम से सागर तक, और मैंने कोशिश की है संगम से सागर तक जीवन यात्रा जी आपने लिखी है। जी। तो इस पुस्तक में आपने क्या क्या दिया है? इसके अंदर मैं बताया कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, वहाँ से पढ़ने के बाद सीधा जो मुंबई आया,
टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने नौकरी की। उसके बाद से मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा। तो वो जो एक संघर्षमय कथा है कि किस तरह से हम पढ़ कर के आए, नौकरी किए, नौकरी करने के बाद सिनेमा से जुड़े। सिनेमा में पहले मैं एज ए PRO जुड़ा। एज ए PRO जुड़ने में PRशिप की पब्लिसिटी लोगों की करता रहा। वहाँ से करते करते फिर मैं प्रोडक्शन में आ गया। तो ये एक जो संघर्षमयी जो ज़िंदगी थी, फिर बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और उसके बाद कैसे मैं एक सफलता की सीढ़ी चढ़ता गया और आपके सामने है जो कुछ है कि आज LOC जैसी बड़ी फिल्म का मैं प्रोडक्शन इंचार्ज रहा। और वही मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी है कि आप अगर चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। 40 साल आप फिल्मों के लिए आपने दिए, अब अगर कोई फिल्म आपको मिलती है तो उसको करेंगे? फिल्म करने में कोई मतलब परेशानी नहीं है, लेकिन वो फिल्म कैसी है, मतलब कैसी है। कोई आजकल क्या कोई भी फिल्म बनाए तो उसमें मज़ा आता नहीं है ना। तो हमें अब आप भी बताइए, अगर मैं LOC जैसी फिल्म कर लूँ तो उसके बाद मुझे कुछ तो ऐसी फिल्म मिलनी चाहिए कि मैं या तो उससे बड़ा करूँ या उसके करीब हो वो फिल्म। आज आप उत्तराखंड के रुद्रपुर में हैं, अगला पड़ाव आपका क्या होगा? जैसे मैंने बताया कि मैंने जो अपनी बुक लिखी है संगम से सागर तक, अभी दिल्ली में बुक फेस्टिवल है, वर्ल्ड बुक फेस्टिवल बोलते हैं यहाँ पर, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे प्रकाशक ने बताया है कि मेरी फिल्म वन ऑफ द बेस्ट सेलर में आई है। तो मैं वो फेस्टिवल अटेंड करूँगा। फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं इस बुक को इंग्लिश में लिखूँ। और एक मैं बहुत लोगों ने, मेरे मित्रों ने कहा है कि आप प्रोडक्शन आपने इतना किया है तो आप एक फिल्म मेकिंग पे बुक लिखिए, हाउ टू मेक अ फिल्म। फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैसे हम सिनेमा हॉल तक पहुंचते हैं, उस पर मैं एक बुक लिखना चाहता हूं। और देखिए, बस कोशिश है। तो सुरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ में थे और आपने कई फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर काम किया है, उसमें जुर्माना, सूरज, कहानी किस्मत की और आज का रावण, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा आप अगर बात करें तो प्रोडक्शन इंचार्ज के तौर पर आपने कयामत, लोहा, बलिदान, बंटवारा, दूध का कर्ज, इज्जत, फूल और अंगार, जिगर और LOC कारगिल के साथ ही बाजी फिल्म बनाई है। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ में और आपको हम आपके उज्जवल भविष्य की आपकी कामना करते हैं। नमस्कार।